कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई होए जाके राम नाम धन होए। ये जो छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये हर कुंभ राशि के व्यक्ति को भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी परेशानियां बहुत सारी सब लोगों के सामने चल रही हैं। कुंभ राशि के व्यक्ति जो अधिकांश मुझे अभी मिल रहे हैं, जिनकी कुंडली में देखता हूँ, धन से बहुत परेशान है, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि ने बहुत परेशान किया हुआ है और लग्न में राहु, सप्तम में केतु। व्यापार के घर में जो केतु होता है ना, ये व्यापार को बहुत डिस्टर्ब करता है। और लग्न का राहु टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, ये सब चीजें देता है। बृहस्पति का सपोर्ट मिला हुआ है, मतलब अंत में काम आपका होगा, लेकिन वर्तमान में समस्या आपके साथ कंटिन्यू चल रही है। तो देखिए क्या है कि परेशानियां जब तक ये जीवन है तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आज कोई और समस्या है, कल कोई और समस्या होगी, पर परेशानी आपके सामने आएगी। बेहतर है आप इस परेशानी से पार पाना सीख जाएं, या इस परेशानी का स्ट्रेस आपको परेशान नहीं करे, परेशानी से आप इफेक्ट नहीं हो, वो तरीका सीख जाएं। आज के इस वीडियो में वही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। जितने भी आपके मिलने वाले हैं जिनका नाम कुंभ राशि से स्टार्ट होता है, आप उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो परेशानियां हैं वो सामने हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम परेशानी की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी परेशानियों से समाधान क्या हो सकता है। इस वीक में महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व आ रहा है। ये दिन बहुत विशेष होता है और ऐसा मान के चलिए तंत्र में, मंत्र में इसका विशेष महत्व है। जो समस्याएं चलती हैं, उन समस्याओं का समाधान जो पूरी साल में नहीं हो सकता, वो शिवरात्रि के दिन हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्तियों की, कुंभ राशि के अलग अलग जो लोग हैं, उनकी कुंडली के योगों के अनुसार, उनकी समस्याओं के अनुसार शिवरात्रि पे करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आने वाले वीक के 7 दिनों की चर्चा की जाएगी, लेकिन कंटिन्यू आपको बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर जीवन में सुखी रहना है तो आपको राम नाम का धन इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि मंत्र जप करना, पूजा पाठ करना, ये सब केवल पंडितों का काम है, या ये केवल मात्र ऐसा मान लीजिए टाइम वेस्ट करने का तरीका है। ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करो। देखिए, आपको क्या करना है, पुण्य इकट्ठा करना है। पुण्य पूजा से भी इकट्ठा किया जा सकता है, दान करने से भी इकट्ठा किया जा सकता है, किसी की मदद करने से भी किया जा सकता है। और अगर आपका आचरण सुबह से लेकर शाम तक का जो डे टू डे लाइफ है, उसमें एक एक चीज आपकी बहुत अच्छी रहती है, तो भी पुण्य इकट्ठा किया जा सकता है। और ये मान के चलना, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। 2003 से मैं कुंडली देखने का काम कर रहा हूं। एक ही राशि के अनेक व्यक्ति आपके सामने आएंगे, लेकिन अनेक व्यक्तियों की परेशानियों में बड़ा फर्क होगा। राशि एक है, कोई बहुत दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि जिसका पुण्य ज्यादा प्रबल है वो व्यक्ति सुखी है, कंपैरेटिवली वो सुखी रहेगा। और जिसका पुण्य थोड़ा सा बहुत बिल्कुल भी नहीं है, पाप बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, उसको जरा सी साढ़े साथी आएगी और वो दुखी पे दुखी हो जाएगा। शनिदेव तो वैसे भी कर्मों का ही फल देते हैं। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, अन्याय बिल्कुल नहीं करते हैं। जो आपने किया है पूर्व जन्म में, इस जन्म में, अब तक की लाइफ में, बस उसका फल आपके सामने रख देंगे। अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, साढ़े साथी में उनके सारे काम हो गए, घर बन गया, शादी हो गई, प्रॉब्लम्स दूर हो गई, केवल साढ़े साथी में। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि साढ़े साथी में राजा से रंक बन गए, जमीन पे आ गए बिल्कुल। एक डिसीजन ऐसा हुआ, एक कोई काम ऐसा हुआ कि बिल्कुल जो जीवन भर कमाया था किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रुक, वो सब खत्म हो गया। तो ये सब ग्रहों का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है। करना क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको अभी अपनी कुंडली के अनुसार, आपकी जो जन्म पत्रिका में क्या योग है, क्या स्थिति है, उसके अनुसार कुछ उपाय करना स्टार्ट करो। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कशन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, वो आपके सामने है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी परेशानी आपके सामने अभी आ रही होंगी। कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ जो ये सेकंड हाउस में जो शनि बैठते हैं ना, इनकी तीसरी दृष्टि होती है फोर्थ हाउस पर, और चौथा घर होता है आपके कुटुंब का, परिवार का, एक तरीके से माता पिता, बच्चे, ये सब चीजें। तो यहाँ जो शनि देखेगा, ये परिवार को भी डिस्टर्ब करेगा। मतलब फैमिली से जुड़ी समस्याएं आपके सामने बार बार आएंगी, धन की समस्याएं बार बार आएंगी। और जाता हुआ शनि, क्योंकि साढ़े साथी का लास्ट फेज है, ये परीक्षा लेता है जज के, बिल्कुल एकदम इतनी परीक्षा लेगा कि एक बार तो आदमी कहे कि भाई नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए
बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें भी आएंगी। पाँव की समस्या, पाँव में चोट लगना, घर में चोरी हो जाना, धन नष्ट हो जाना, फैक्ट्रियां बंद हो जाना, चलते काम में रुकावट, निकट के जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि परिवार पे दृष्टि है, परिवार के लोगों का दुश्मन बन जाना, साथ छोड़ देना, पार्टनर्स का छोड़ के भाग जाना, ये सब इस शनि के लक्षण हैं, इस शनि के फल हैं। थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करना, स्वभाव में ईगो नहीं रखना, शांति मन में रखनी है, ये चीज़ आप रखना। और बाकी क्या होता है कि बाकी हर व्यक्ति को उसके कुंडली के अनुसार अलग अलग फल मिलता है, कुछ कर्मों के अनुसार अलग अलग फल मिलता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मेरे एक रिलेटिव हैं, एक रिश्तेदार मेरे ऐसे थे जो मेरे लिए बड़े ही सम्माननीय है। जब तक वो हमारे फैमिली में रहे, उन्होंने बहुत पहले एक घर खरीदा। वो जो घर खरीदा, उस घर में सब तरह के वास्तु दोष थे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रखा था, और ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। साउथ की ज़मीन जहाँ पे बिल्कुल भी खुला नहीं होना चाहिए, वहाँ पूरा ओपन था। पूरा जो मकान बनाया हुआ था वो नॉर्थ में बनाया हुआ था। इस तरह से उन्होंने मकान बना रखा था। जो किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, वहाँ से गेट निकाल रखा था, जो बिल्कुल गलत था। और किचन बना रखा था वेस्ट के अंदर। मतलब टोटल अगर वास्तु दोषों की बात करो तो ना संतान होनी चाहिए, पैसे की दिक्कत आनी चाहिए, उनको वेस्ट खराब होने से कहीं ना कहीं घर परिवार में पितरों का वास नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या था कि उनका हनुमान जी का बड़ा इष्ट था। जब उन्होंने वो मकान, बहुत सस्ते में मिल गया उनको, जब उन्होंने वो मकान खरीदा तो किसी ने उनसे कहा कि भाई आप ये मकान ले तो रहे हो, एक लड़का है आपके, और इस मकान में तो तरह तरह के वास्तु दोष हैं, भूत प्रेत की समस्या है, जो पहले रहते थे वही बर्बाद हो गए, आप इसे क्यों ले रहे हो। लेकिन वो बड़े कर्म प्रधान व्यक्ति थे। उनके जो शब्द थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके शब्द थे कि भाई मैं राम भक्त का भक्त हूँ, मैं राम भक्त का भक्त हूँ, मेरी चिंता राम भक्त करेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है, वो अपने आप जानेंगे क्या करना है। और उनका जो नियम था, वो जिंदगी भर हनुमान चालीसा खड़े होके, एक पैर पे खड़े होके पढ़ते थे, और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते थे। नियम था बहुत। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बहुत ज़्यादा गो भक्त थे, गो सेवा बहुत ज़्यादा करते थे। मतलब ऐसी स्थिति थी कि अगर आपने उनसे तन के कपड़े मांग लिए तो वो देने को तैयार थे, इतना उनका पुण्य था। कभी 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया, गलत तरीके से पैसा उनके घर में कभी नहीं आया। नित्य प्रति संध्या वंदन करना उनका नियम था। और इस पुण्य के प्रभाव से जब तक वो जीवित थे, तब तक उनके घर में हर तरह की रिद्धि सिद्धि थी, हर तरह की सुख सुविधाएं थी। कोई वास्तु दोष ने इफेक्ट नहीं डाला, किसी चीज ने अपना प्रभाव नहीं डाला। जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, जो सुख आप मान सकते हो, घर का, परिवार का, संतान का, वो सारे सुख थे उनको। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद में उनकी संतान को सब परेशानियां आ गई एक साथ। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, लड़ाई झगड़े आपस में, पैसे की समस्या। क्यों? क्योंकि जिनके पास वो राम नाम धन था, जिन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, वो व्यक्ति नहीं रहे। उनके जाने के बाद वो सब समस्याएं आना स्टार्ट हो गई। ये बात बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? एक सिंपल सा उद्देश्य है कि देखिए, जो आपका फोकस होना चाहिए ना, वो फोकस जो कुंडली में लिखा है वो तो सामने आएगा। जो परेशानियां आपके शरीर के साथ बन चुकी है, प्रारब्ध जो जुड़ गया, वो तो सामने आएगा। वो आए लेकिन आप पे असर नहीं डाल पाए, इसके लिए आप तैयारी पहले से कर लो। और इसकी तैयारी क्या है? इसकी तैयारी होता है थोड़ा दान पुण्य, थोड़ा रूटीन, थोड़ी अच्छी आदतें, थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ा ईश्वर पे विश्वास, और अपने पुण्य को इतना बढ़ा लेना कि ये सब समस्याएं आपको परेशान नहीं करें। तो अभी हम बात करेंगे कि इन समस्याओं के अनुसार क्या उपाय आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये परेशानियां भी कुंभ राशि के सब लोग एक जैसे फल नहीं भोग रहे हैं अभी। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग सुखी हैं, और कुछ मीडियम चल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हो रहा है। इसके पीछे 2 ही कारण है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कहीं ना कहीं या तो आपकी कुंडली के ग्रह भी खराब है, मतलब पूर्व जन्म की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए आप औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा परेशान हो रहे हो। और कुछ लोगों को अगर परेशानियां बहुत कम आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के ग्रह बहुत अच्छे हैं। उनकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट, बाकी ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा, ये बहुत अच्छी है, और साथ में उनका कर्म भी अच्छा है। लेकिन ये कर्म अच्छा करने का ऑप्शन आपके पास भी है। अगर आप बहुत परेशान हो तो कर्म अपने अच्छे कर लो। अब मैं आपको कुछ विशेष चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, अभी क्या कर सकते हो आप, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो अभी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। शिवरात्रि का जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि शिवरात्रि एक रात्रिकालीन पर्व है। भगवान शिव जो है ये सब समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। एकमात्र भगवान शिव ऐसे हैं कि जिनकी पूजा से सारे ग्रह शांत होते हैं। आप शंकर भगवान को दूध चढ़ाओ, चंद्रमा ठीक हो जाएगा।
मसूर चढ़ाओ, मंगल ठीक हो जाएगा। गेहूं चढ़ाओ, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। गन्ने का रस चढ़ाओ, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। संतान का कष्ट है तो भी आप गेहूं के दाने चढ़ा सकते हो, गंगा जल चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ा सकते हो, दूध से अभिषेक कर सकते हो। और तिल चढ़ाओगे तो शनि और राहु प्रसन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर के शिव पूजन से सभी ग्रहों की शांति अपने आप होती है। और इसीलिए आप देख लेना कभी भी कि कोई शिव भक्त मिले आपको जो वाकई में भगवान शिव की भक्ति करते हैं, पूरे मन से पूजा पाठ करते हैं, एक तो वो गरीब नहीं मिलेंगे आपको, एक उनके घर में भूत प्रेत का वास कभी नहीं होता है, क्योंकि सारे भूत प्रेत के जो देवता हैं वो तो भगवान शिव हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शिव भक्त है उस पर कभी तंत्र नहीं करना। उस पर तंत्र की जो स्टार्टिंग है वहाँ कुछ वर्जित चीजें दी हुई हैं कि जैसे संतान अपने माता पिता पे तंत्र कभी नहीं कर सकता, राजा पे तंत्र कभी नहीं चल सकता, और शिव भक्त पे तंत्र कभी नहीं चल सकता। तो इसीलिए शिव भक्त की और शिव भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा है। शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है इसके लिए अलग अलग परेशानियों के हिसाब से कुछ उपाय आप करो। जब ये उपाय करोगे तो ये मान के चलना कि बस उसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो देखो क्या उपाय करना है, कुछ 4-5 चीजों के हिसाब से मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि अलग अलग दिनों के हिसाब से आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो इन जनरल शिवरात्रि के दिन हर एक व्यक्ति को 4 प्रहर की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन जागरण का महत्व है। रात्रि में अगर आप जगते हो, पूजा भी नहीं करते, केवल जग जाते हो पूरी रात और भगवान का नाम लेते रहते हो, जो भी आपको आता है, जैसे भी आता है, चाहे आप गौरी शंकर ही करो या शिव शिव ही करो, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आपका पुण्य प्रबल होगा। बाकी अगर आप कर सकते हो तो रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त से नेक्स्ट डे सूर्योदय तक ये जो समय है ये रात्रिकालीन समय है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो बराबर, और वो 4 हिस्से जो है ना एक एक प्रहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 12 घंटे की रात है, शाम को सूर्यास्त होता है 7 बजे, तो 3-3 घंटे का एक प्रहर हुआ, तो 7 से 10 तक पहला प्रहर, 10 से 1 बजे तक दूसरा प्रहर, और 1 से सुबह 4 बजे तक तीसरा, 4 से 7 तक चौथा। ऐसे प्रहर डिवाइड हो गए। आपको करना क्या है, प्रत्येक प्रहर में मतलब आपको थोड़ा सोने का मौका भी मिल सकता है। पहला प्रहर जब स्टार्ट हो, मतलब सूर्यास्त जैसे ही हो, वैसे ही आप भगवान या तो शिव के मंदिर में उपाय करो, नहीं तो घर पे ही अपने एक छोटा शिवलिंग स्थापित करके शिव जी के सामने बैठ जाओ, यथाशक्ति गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से उनकी पूजा करो। पूजा करके फल प्रसाद माला उनको चढ़ाओ, अंत में दीपक से आरती कर दो। मतलब पंचोपचार पूजा भी पर्याप्त है। और फिर जितना आपसे हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करो, या फिर शिव चालीसा का पाठ करो, या भगवान शिव को रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्र बहुत प्रिय है, उनका पाठ कर लो, जो आपको लग जाए। जब ये पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो थोड़ा। फिर जैसे अगला प्रहर स्टार्ट हो तब पुनः इस तरह से पूजा पाठ करनी स्टार्टिंग से, मतलब गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य वो सब चीज़ें, स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, पुष्पमाला चढ़ाना, इत्र चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, आरती करना, दीपक जलाना, वो सब प्रोसेस। इस तरह से 4 प्रहर आप पूजा करो। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अनजाने के अंदर भगवान शिव पर शिवरात्रि में जागरण करके, और उस भील ने, उस निषाद ने बहुत से पाप किए थे, लेकिन उसने रात्रि में जागरण करके और गलती से भगवान शिव पर बेलपत्र तोड़ तोड़ के डाल दिए, वो केवल उस पुण्य के प्रभाव से वो व्यक्ति शिवलोक चला गया। जो कुबेर हैं उनको कुबेर का पद ऐसे नहीं मिला, उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलवाए थे। जब वो राजा थे तो राजा रहते हुए उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाए और उससे कुबेर का पद मिल गया। भगवान शिव के वो गण ही नहीं है, वो शिव के सखा भाव में उनके साथ रहते हैं, और हर जलेरी पर, हर शिवलिंग पर उनकी पूजा उनके साथ में होती है। तो शिव जी की पूजा का इतना महत्व, क्योंकि शंकर भगवान है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, तो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी जो मैं उपाय बता रहा हूं आप इसको नोट कर लेना। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग है, उस योग से होगा क्या वो बताऊंगा, फिर उसका उपाय बताऊंगा। अगर किसी की कुंडली में केमद्रुम योग है, या किसी का जन्म अमावस के दिन हुआ है, या चंद्र ग्रहण योग है, चंद्रमा विशेष पीड़ित है, मतलब 2 पाप ग्रहों के साथ में विराजमान है, शनि मंगल, शनि सूर्य, शनि राहु, कैसे भी, तो उन व्यक्तियों को मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है, एंजाइटी और टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। जितने भी लोग मुझे आज तक मिले, किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम थी, किसी को सिजरोफेनिया था, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में था, कोई डिप्रेशन में था, कोई परेशान था, उनके चंद्रमा पीड़ित कुंडली में था। उत्तरिक भाव में चंद्रमा होगा 6, 8, 12 में, या पाप ग्रहों के साथ होगा, तभी ऐसा होता है। कैंसर रोग का जो जन्मदाता है वो भी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा शनि के नक्षत्र में विराजमान हो जाए, या चंद्रमा केतु के साथ बैठे,
तो उस स्थिति में भी इस चीज़ की आशंका ज़्यादा बनती है। तो इन सभी लोगों को क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन कोशिश करके या तो रात में और नहीं तो सुबह-सुबह जा करके 1.25 किलो दूध लेना, काले तिल उसमें मिलाना और वो तिल मिला करके ओम जूम सह इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव पे चढ़ाना, जल की धारा बनाते हुए। कंटिन्यू, धारा टूटे नहीं, इस तरह से चढ़ाना। केवल मात्र इस चीज़ से आपकी समस्या का काफ़ी हद तक निवारण हो जाएगा। बहुत मन की शांति आप अनुभव करोगे। प्रतिदिन रूटीन से अगर आप ये चीज़ करते हो, भगवान शिव के मंदिर में डेली आप दूध में काले तिल मिला के चढ़ाते हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करोगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर शनि चंद्रमा साथ हैं, तो आपको शिव जी को शमी पत्र भी चढ़ाना चाहिए। शमी पत्र भी अच्छा रहता है उस व्यक्ति के लिए। आपकी कुंडली में अगर अंगारक योग है, राहु मंगल साथ हैं, जिसके भी राहु मंगल साथ होता है जन्म पत्रिका में, एक तो उनके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, फैमिली पर्सन्स के साथ में विचार नहीं मिलते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ की कुंडली मिला रहे हो और एक के राहु मंगल का योग है, तो उनके झगड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर ये राहु मंगल का योग 4th लग्न या 7th में बनता है या 12th में बनता है, तो पक्का रिश्ता टूटता है या डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चों की कुंडली में है और आप विवाह करने जा रहे हैं, तो अभी से उपाय कर लेना। उस बच्चे से कहना कि वो भगवान शिव को प्रतिदिन लाल चंदन का पाउडर जल में मिला करके शंकर भगवान को चढ़ाए, मसूर की दाल अर्पित करें। शिवरात्रि के दिन बढ़िया आप ये मान के चलो कि पानी लेके थोड़ा सा और जल के अंदर गंगा जल मिक्स करके, लाल चंदन मिक्स करके और शिव जी का ढंग से अभिषेक करो आप। अभिषेक के लिए शत्रुद्री से अभिषेक कर सकते हो या पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए अभिषेक हो सकता है या महामृत्युंजय के मंत्र से अभिषेक कर सकते हो। और जब ये अभिषेक हो जाए तो वहीं बैठ के मंगल का जो मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, ओम राम राहवे नमः, राहु का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों की कम से कम 5-5 माला वहां बैठ के करना। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ये मेरी कुंडली का जो दोष है कैसे भी करके दूर हटे, इसका फल मुझे नहीं मिले शिवरात्रि के दिन। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मणों को बुला के उस दिन चंदन के जल से शिव का अभिषेक भी करा सकते हो, भगवान शिव का। इससे भी आपका जो राहु मंगल का अंगारक योग है ये दूर होगा, इसका फल नष्ट होगा। जिनके विष योग है उन लोगों को भी जो मैंने पहले उपाय बताए थे चंद्रमा के, वो उपाय करने चाहिए। जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही है कि बहुत परेशानी होती है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उन सभी लोगों को शिवरात्रि के दिन या तो गौरी शंकर रुद्राक्ष की पूजा पाठ करके वो धारण करना चाहिए, और नहीं तो शिवजी और पार्वती जी का गठबंधन मोली से करके ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का वहीं बैठकर 11 माला जप करना चाहिए। आप इस शिवरात्रि पे करना, अगले शिवरात्रि से पहले ईश्वर ने चाहा तो कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता आपका तय हो जाएगा। जिनको संतान की दिक्कत है उनको शिवरात्रि के दिन से शुरू करके और संतान गोपाल स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जो आप शिवरात्रि के दिन में कर सकते हो। और वैसे ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ कर ले और केवल रुद्राष्टकम और शिव तांडव स्तोत्र कर ले तो भी उसके जीवन में समस्याएं कभी नहीं आती हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि का पर्व उपाय इस पे मैंने इतनी देर तक इसीलिए बोला है आपको क्योंकि अभी जो भी परेशानियां आपकी चल रही हैं उनके समाधान का समय चल रहा है। अभी ये जितना पूजा पाठ करोगे उतना आपको फल मिलेगा। अब एक बार हम बात कर लेते हैं आपके आने वाले कुछ दिनों की। ये जो आपका 7 डेज का जो टाइम पीरियड है ये कैसा जाएगा। देखो, 9 तारीख से 15 तारीख तक आपका ये वीक स्टार्ट हो रहा है। 9 तारीख का जो वीक है आपका तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे और आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा का वास रहेगा। भाग्य स्थान के चंद्रमा 3rd हाउस को देखते हैं और शुक्र की राशि में, एक शुभ ग्रह की राशि में है। भाग्य स्थान में बैठे हुए चंद्रमा षष्ठेश होकर बैठे हैं। पहली बात तो ये षष्ठ भाव जो होता है 10th भाव से 9वां भाव होता है, इसलिए नौकरी के मामले में अच्छे फल उस व्यक्ति को मिलते हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा भगवान के प्रति रुचि बढ़ाता है, धर्म कर्म में लेके जाता है, धार्मिक स्थानों की यात्रा होती है उसकी, और भाग्य की सहायता से काम होता है क्योंकि चंद्रमा 9वें भाव में बहुत बढ़िया फल देने वाला होता है। 8th भाव से निकल के पहुंचता है जस्ट, इसीलिए जो पहले शारीरिक रोग कष्ट पीड़ा आपके सामने होगी वो भी मिट जाएगी। तो 9 तारीख का दिन इस वीक का बढ़िया रहने वाला है। कोई भी काम जिसमें आपको किस्मत का सपोर्ट चाहिए, आपको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ भाग्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, वो काम आप 9 तारीख को संपन्न करना। 10 तारीख और 11 तारीख वृश्चिक राशि के चंद्रमा 10th भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए, नीच राशि का चंद्रमा लेकिन केंद्र में, और वो भी सबसे बलवान केंद्र में, और अपने भाव से मतलब 6ठे घर से 5वें घर में। ये लड़ने की क्षमता देता है, ये फाइटर बनाता है आदमी को, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में सफलता देता है। लीडरशिप अथॉरिटी की भावना मन में रहती है। जो साथ के लोग रहेंगे आपके, वो मान सम्मान पूरा देंगे आपको, टीम वर्क अच्छा जाएगा, नौकरी में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी भी टाइप का अगर कोई ऑफिस में
इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ऐसा कोई माहौल चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा वो। पर ये ध्यान रखना कि नीच राशि के चंद्रमा है तो मनोबल डाउन करता है जरा सा, कॉन्फिडेंस किसी चीज पर आपका डाउन हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस अपना अप रखना है, हाई रखना है। इसके बाद 12, 13 और 14 इन 3 दिनों में एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। 11वें घर का चंद्रमा प्रत्येक कार्य में लाभ देता है, मतलब जो काम कर लोगे उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों की सहायता से आपका काम बनेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रखा है या कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रखा है तो वो काम बढ़िया रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होंगे। कहीं से अगर पैसे की उम्मीद आपको है, पैसा बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हो कि मुझे पैसा मिले पर पैसा नहीं आ रहा, पैसा कहीं अटक गया, तो ये 12, 13 और 14 ये 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी को उधार दे रखा हो, किसी से पैसा आने वाला हो, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उन सब चीज़ों का रिटर्न भी इन 3 दिनों के अंदर आपको आ सकता है। मित्रों की सहायता से आपका काम संपन्न होगा और बढ़िया दिन है आपके लिए। 3 दिनों में रिजल्ट जो मिलेंगे बढ़िया मिलेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है ना तो 12, 13, 14 में करना। इसमें भी 12 तारीख का जो दिन है वो विशेष अच्छा है आपके लिए। 15 तारीख का जो डे है आपका, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पहले से कि वो सबसे खराब दिन है। 15 का जो डे है उस दिन आपको बहुत सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है, वरना कोई ना कोई नुकसान होना तय है। क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा, वो भी सूर्य के साथ, तो सूर्य के साथ चंद्रमा विशेष पीड़ित होता है, विशेष खराब होता है। इसलिए आपको क्या करना है, 15 तारीख के दिन ट्रैवल नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, पैसा उधार नहीं देना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। कोई वाद विवाद घर परिवार में हो जाए अगर, तो उस वाद विवाद को वहीं स्टॉप कर देना, वरना आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल इस पूरे वीक में 9 तारीख, 12 तारीख ये सबसे अच्छा दिन है, 15 तारीख ये आपके लिए सबसे खराब दिन है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए कुंभ राशि के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान शिव को रामचरितमानस बहुत पसंद है। अगर आप लोग रामायण का पाठ प्रतिदिन करना शुरू करो तो भी ये मान के चलो कि उससे आपका पुण्य प्रबल होगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप जैसे आपकी रामायण में क्या होता है कि ये होली, शिवरात्रि, ये दिन शाबर मंत्रों का, रामायण के मंत्रों को सिद्ध करने का दिन भी है। अलग अलग टाइप के बहुत से मंत्र हैं जो कलयुग का प्रभाव उन पे नहीं है। अधिकतर जो तंत्र मंत्र वो अपना कीलित है, लेकिन शाबर मंत्र और रामायण के मंत्र एक उत्कीलित है, स्वतः सिद्ध होते हैं ये। तो शिवरात्रि के दिन रात्रि में जो भी आपकी मनोकामना है उसके अनुसार रामचरितमानस का एक मंत्र आप ले सकते हो, 108 बार उसका हवन करो और प्रतिदिन उस मंत्र का जप करो या रामचरितमानस में संपुट लगा के पाठ करो। मैंने खुद ने अनेक बार प्रैक्टिकल किया है, इसका एकदम इफेक्टिव है और पूरा फल देते हैं ये। तो आपकी जो समस्या है उसके अनुसार शिवरात्रि के दिन आप करना। किसी तरह का शाबर मंत्र भी उस दिन किया जा सकता है। और अगर आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो कि मुझे आरोग्य मिले, सुख समृद्धि मिले, परिवार में सुख शांति आए, तो स्पेशल आपको उस दिन रामायण मन का 108 आता है, उसमें बहुत शॉर्ट के अंदर पूरी रामायण दी हुई है, आप उसका पाठ कर सकते हो। या फिर मूल रामायण, अगर आप संस्कृत थोड़ी जानते हो तो मूल रामायण का पाठ आप कर लेना, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, देखने को बहुत अच्छा आपके साथ रहेगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं उन सभी के दिनमान थोड़े थोड़े चेंज हैं। अभी देखो शुक्र और बुध, इन 2 ग्रहों ने राशि चेंज की है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि भाई थोड़े दिनमान अच्छे आ रहे हैं, अच्छे समय की शुरुआत आपकी अभी हो रही है, लेकिन पूरे तरीके से अच्छा समय नहीं आया, क्योंकि 12वें घर में मंगल सूर्य चल रहा है। 12वें घर में मंगल स्ट्रेस देता है भयंकर, सूर्य देता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। सरकारी काम को अटकाने का काम है सूर्य का। गवर्नमेंट से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब होती हैं इस सूर्य के कारण। 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जैसे ही सूर्यदेव लग्न में आ जाएंगे आपके काम अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। शुक्र बुध अभी चेंज हुए तो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, लेकिन पूरे तरीके से मुक्ति आपको अभी नहीं मिलेगी। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना है, आगे आपको बढ़ना है। बहुत जल्दी 2-4 दिन में आपको हमारे इस चैनल पर मासिक राशिफल भी मिलेगा कि सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आने वाला 1 महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इस 1 महीने में सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और अशुभ फल लेके आने वाले हैं। एक और बात दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। कुंभ राशि के बहुत से लोग सुखी हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, और इस सुख दुख के पीछे कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के ग्रहों का बड़ा योगदान है। किसी की कुंडली में अगर मान लो बिल्कुल खराब समय लिखा है तो अभी वो परेशान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस परेशानी से बाहर आने के लिए जब तक उस दोष का निवारण पूरा नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। और क्या दोष है, क्या उपाय किया जाए, क्योंकि उपाय हमेशा खुद से करने चाहिए। तो आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है, वो जानने के लिए आप हमारे यहाँ कंसल्टेंसी ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने शो हो रहा है, ये जो नंबर है इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर ढंग से आपकी कुंडली देख करके, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा और सबसे महत्वपूर्ण अष्टक वर्ग,
इन सभी को देख करके फिर कोई फलादेश या उपाय बताते हैं जो बहुत इफेक्टिव होता है। उसे जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। आने वाले और वीडियोस देखने के लिए, कंटिन्यू बने रहने के लिए, अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके दोस्त जिनका कुंभ राशि है या जिनका एस पर नाम स्टार्ट होता है उन लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करो। नमस्कार।